बस थोड़ी सी देर और कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा ट्रायल ब्लास्ट। नोएडा की 2 ऊंची इमारतों में ट्रायल ब्लास्ट होना है आज। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्डिंग को गिराने से पहले थोड़ी ही देर में ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। 13वें फ्लोर पर 1 पिलर और बेसमेंट में 5 पिलर्स पर यह ब्लास्ट किया जाएगा। और इस काम के लिए आपको बता दें, मौके पर जेईटी डेमोलिशन के एमडी और इंडियन पार्टनर एडिफिस कंपनी के इंजीनियर्स मौजूद हैं। साउथ अफ्रीकन इंजीनियर्स की टीम भी ट्विन टावर पर मौजूद है। ब्लास्ट से पहले सायरन बजेगा और सायरन के बाद लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें, एहतियातन वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। साथ ही साथ वहां पर कई टीम्स मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में इंतजार खत्म हो जाएगा और ये टेस्ट ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सुशील, अब और कितना वक्त लगेगा? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कभी भी 2:30 बजे का जो समय रखा गया है उसी समय के मुताबिक फिलहाल ये इस एक्सप्लोसिव को फिलहाल ब्लास्ट करवाया जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूं कि देखिए तमाम जो मलबे हैं वो पहले से ही यहाँ पर जो मलबे बाहर की तरफ आ सकते थे उनको फिलहाल तोड़ के किनारे रखा गया है। आप देख भी सकते हैं कि पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर राउंड अप की जा रही हैं ताकि सड़कों पर कोई भी व्यक्ति ना मिले। सभी मीडिया जो कर्मी हैं उनको फिलहाल बाहर कर दिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार जो यहाँ का सायरन है, अलर्ट सायरन जिसे कहा गया है, उसको फिलहाल बजाया गया है ताकि जो आसपास के लोग हों, जो पुलिसकर्मी हों या जो बाहरी लोग हों या जो मीडिया के लोग हों, उनको फिलहाल बाहर कर दिया जाए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे टेस्ट ब्लास्ट से ये आंका जाएगा कि इस पूरे बिल्डिंग की जो वाइब्रेशन है नीचे गिरने की वो कितना एक्यूरेट होगी, क्योंकि टेस्ट ब्लास्ट से ये जाना जाएगा कि आखिर इस बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है नीचे धराशायी होने की वो कितनी तेज होगी। हालांकि इस कंपनी को, यानी कि जेट जो कंपनी है, इस डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा ये फिलहाल पहला कोई फिलहाल ऑपरेशन नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये पहला ऑपरेशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बिल्डिंग के अगल बगल काफी जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं और ये इनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होगी कि इस पूरे फ्लोर को अगर वो डेमोलिश करते हैं तो अगल बगल की जो बिल्डिंगें हैं वो उस पर इफेक्ट ना हो। आपको दिख भी रहा होगा कि ट्विन टावर के बगल ये फिलहाल एटीएस का एक बिल्डिंग है जिस पर हरे कलर के जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं। इसके बीच में जो गैस पाइपलाइन है वो गया हुआ है एहतियातन इस बिल्डिंग को और इसी के ट्विन टावर के दूसरे बिल्डिंग में। दोनों बहुत ही क्लोज फिलहाल रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं। हालांकि आरडब्ल्यूए और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो देखिए आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा कि अभी पहला ब्लास्ट किया गया है। आपको आवाज सुनाई पड़ा होगा। पहला जो टेस्ट ब्लास्ट है वो फिलहाल कर दिया गया है 13वें फ्लोर पर। यह पहला ब्लास्ट है जो फिलहाल किया गया है, यानी कि समय के मुताबिक पहला टेस्ट ब्लास्ट कर दिया गया और यह फिलहाल ऑपरेशन किया गया है। आपको दिख भी रहा होगा कि ऊपर तमाम जो हलचल है वो हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारियों के द्वारा यहां पर सायरन बजाकर ये बताया भी गया था। आपको दिखाई भी दिया जा रहा होगा। देखिए बिल्डिंग के ऊपर तमाम प्रकार की जो ब्लास्ट करवाए गए थे वो तैयारियां पूरी की गई थी और ये फिलहाल ब्लास्ट करवाया गया है। हालांकि इसकी आवाज भी लोगों के द्वारा सुनी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो अधिकारी थे मौके पे थे, उन्होंने कहा था कि समय के मुताबिक ही ये ब्लास्ट करवाया जाएगा और समय के मुताबिक ही ये ब्लास्ट करवाया गया। 13वें फ्लोर पर फिलहाल एक्सप्लोसिव लगाए गए थे। 20 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव है वो फिलहाल लगाया गया था और ये एक प्रकार से टेस्ट ब्लास्ट के तौर पर देखा जाता है। आप देख भी सकते हैं कि जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर ब्लास्ट करवाया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 13वां फ्लोर था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 13वें फ्लोर पर यह ब्लास्ट प्लान किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि संबंधित जो अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद थे। सायरन बजाया गया था और उसके बाद इस प्रकार का ब्लास्ट करवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी देखा गया था कि जो फिलहाल एक टेस्ट ब्लास्ट था उस टेस्ट ब्लास्ट में कहीं ना कहीं कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वाइब्रेशन बिल्डिंग की हो वो सही हो। अंदर के जो पिलर्स हैं वो गिरे हैं, ऐसी जानकारी बताई गई है। अब इस ब्लास्ट को 22 मई को पूरी तौर से फिलहाल ऑपरेट किया जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि जो तैयारियां थी उन तैयारियों को पूरी करने के बाद इस प्रकार के ब्लास्ट को प्लान किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने सही समय पर यानी कि 2:30 पर ही इस ऑपरेशन को प्लान किया था और 2:30 पर ही इस ऑपरेशन को किया भी गया है। उससे पहले ही सीबीआरआई के डायरेक्टर बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि एक प्रकार का ये टेस्ट ब्लास्ट है और इस पूरे टेस्ट ब्लास्ट में किस प्रकार की चीजें देखी गई। आप देख भी सकते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा ब्लास्ट था। हालांकि ये जो फ्लोर है उसको टेस्ट ब्लास्ट के तौर पर कंसीडर भी किया गया है। तमाम अधिकारी मौके पे थे, तैयारियां पूरी की गई थी। हालांकि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ी कैपेसिटी और एक बड़ा कहीं ना कहीं अपने तौर से ऑपरेशन है, जो फिलहाल इस ऑपरेशन से इस चीज की गणना की जाएगी कि आखिर जो ब्लास्ट किया गया है उस ब्लास्ट से बिल्डिंग को कितना इफेक्ट हुआ, रेसिडेंस जो अगल बगल हैं क्या उस बिल्डिंग में वाइब्रेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो उसके अगल बगल थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो ब्लास्ट करवाया जाएगा उसमें एक्सप्लोसिव कितने लगाए जाएंगे, क्या 20 ग्राम एक्सप्लोसिव जो लगाए गए हैं फिलहाल पिलर्स पे क्या वो काफी हैं या उससे कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव लगाए जाए ताकि इस बिल्डिंग को पूरा डेमोलिश किया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम फिलहाल जो आज अभी ऑपरेशन के तौर पर देखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि ये भारत का पहला ऑपरेशन होगा जो एक्सप्लोसिव के आधार पर इस प्रकार की बिल्डिंगें गिराई जाएंगी और सबसे बड़ी बिल्डिंग जो लगभग 103 मीटर लंबी है उस पूरी बिल्डिंग को फिलहाल ऑपरेट किया गया है। तमाम जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ब्लास्ट को ऑपरेट तो ये ब्लास्ट की आवाज आपने सुनी ट्विन टावर पर। ये टेस्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, ठीक 2:30 बजे इस टेस्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, देखिए ब्लास्ट को तो अंजाम दिया गया, 22 मई भी तारीख नजदीकी है जब पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। पहले बेसमेंट में पानी लगातार भरता रहा और ऐसे में भी टेस्ट ब्लास्ट को लेकर भी कई मुश्किलें सामने आई थी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ये बड़ी चुनौती भी फिलहाल है एडिफ कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फिलहाल इस प्रकार की कंपनी है उस कंपनी के पीछे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर देखा भी जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल जो एक्सप्लोसिव जो फिलहाल इसमें कंसीडर किया गया है उसमें किस तरह की चीजों को देखा जाएगा। सर, एक्सप्लोसिव को फिलहाल किस तरह से प्लान किया गया, चूंकि आपकी देखरेख में तमाम नहीं, मेरे देखरेख में कुछ नहीं चीजें हुई। मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी है तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये इम्प्लोजन किया जाएगा और ये इम्प्लोजन किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव लगा के इस बिल्डिंग को पानी के झरने की तरह नीचे गिराया जाएगा और उसी चीज़ का ये टेस्ट ब्लास्ट किया है इन लोगों ने। आज ये पता करने की कोशिश करी गई है कि जो इसके जो लोड बेयरिंग पिलर्स हैं उनको कितना एक्सप्लोजिव ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल वाले दिन, कि कितना बड़ा धमाका किया जाए कि वो एक्चुअल में वो टूट जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो कम पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे कि नुकसान दूसरे किस्म का हो जाए। रेसिडेंशियल फ्लैट अगल बगल बहुत ज्यादा है और बहुत क्लोज है। हाँ, बहुत क्लोज है, वो भी है, इसीलिए ये है कि ये एक्सप्लोजिव होगी बिल्डिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से कैसे कंट्रोल हो सकता है, आप बताइए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए भी कुछ हो ही है? नहीं सकता। नहीं इससे तो डस्ट वही डस्ट क्रिएट करेगा सर। हाँ। जब ये दो स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा वो एयर को बाहर फेंकेगा।
तो वही डस्ट और क्रिएट करता है। गैस पाइपलाइन भी है, उसके गैस लिए भी पाइपलाइन में सेंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर, उस- और ये आसपास already की इमारतों के लिए आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है। हाँ। आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है। हाँ। 4 पॉइंट्स पे हुआ है। हाँ। ATS साइड हुआ है, एमरल्ड साइड पे रखा है। हाँ। सो वो मॉनिटरिंग भी हम अभी देख लेंगे, उसका हाँ। रिजल्ट क्या और क्या आता है। आसपास की इमारतों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा जिस दिन ब्लास्ट होगा? 100%। जी। उस डस्ट से निपटने के लिए फिर क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 मई को? डस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है, डस्ट आएगा ही, बिकॉज ये इतना इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है कि 2 सेकंड में एक डस्ट का सर, इतना बड़ा क्लाउड आ जाएगा। एक तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है, जो आसपास के फ्लैट वाले लोग हैं, फ्लैट्स के ओनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो है इंश्योरेंस वगैरह भी जो है कंपनी या सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। नहीं, वो हम उस पे कर रहे हैं जी ये हम करने वाले हैं। हाँ, ये हमारी खुद की डिटेल बता दीजिए उसकी। नहीं, डिटेल अभी तक जी। फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि हाँ। ये ब्लास्ट के 15 दिन पहले ही ये निकलेगा इंश्योरेंस। हाँ हम लोग ऑलरेडी 3 कंपनी से बात कर रहे हैं, हाँ। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा AIG। सो 3 में से एक जन को हम फाइनल करेंगे, हाँ। बिकॉज वी आर राइट नाउ टेक्निकली उनको इवेल्युएट कर रहे हैं। हाँ। उनके लिए भी एक वन ऑफ इट्स काइंड जॉब है, हर रोज उनके लिए भी ये इंश्योरेंस आते नहीं है। हाँ। तो वो लोग को भी टाइम लग रहा है कि भाई ये उनके HO में जाता है, वहाँ डिस्कशन होता है। तो वापस नंबर ऑफ आते पर्सन भी आइडेंटिफाई नहीं होंगे, वो भी अभी आइडेंटिफाई होगा शायद। हैं। किसके लिए number? ये इंश्योरेंस के लिए कितने लोगों का इंश्योरेंस होगा? कितने लोगों का नहीं होता, एक कोलेट्रल डैमेजेस के लिए होगा, क्योंकि लोग तो वहाँ रहेंगे ही नहीं। हाँ। 250 मीटर की रेडियस में कोई लोग नहीं रहने वाले। एक सेकंड, हाँ, किया तो यानी आसपास का जो एरिया है उसको तो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। हमने 250 मीटर के रेडियस में पूरा इवैक्यूएशन क्लियर किया है। हाँ। सो ह्यूमन का डैमेज होना इम्पॉसिबल है। जी। ह्यूमन डैमेज और आसपास की इमारतों डैमेज हो सकता है, उसके लिए उसको हम कोलेट्रल डैमेज कहते हैं, और उसका इंश्योरेंस कवर लेंगे फॉर कोलेट्रल डैमेजेस टू एनी प्रॉपर्टी। जो आजू बाजू में कोई भी प्रॉपर्टी को कुछ भी डैमेज होता है, उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेंगे। जी। चलो सर, क्या, लेकिन जो बिल्डिंग का मलबा है वो कहाँ पे गिरेगा, क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है और साथ नहीं, बल्बा वही जगह पे रहेगा जहाँ हम लोग डायरेक्शन थोड़ा हल्का उनको टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ATS साइड, एंड फिर फ्रंट रोड के साइड उसको ले रहे हैं झुका। हाँ। लेकिन मलबा वहीं का वहीं, गैस पाइपलाइन पे भी नहीं आने वाला, उतना प्रिसाइज मलबा रहेगा। मलबा ऑलमोस्ट 4 या 5 मंजिला मलबा रहेगा। हाँ हाँ इतना मलबा हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला है इस पर? सर, मैं अंदर ही नहीं गया, आपने जाने नहीं दिया। कितना समय लगेगा सर इसमें आप लोगों को? जी, एक सेकंड। 15 मिनट में विल कम टू नो। हाँ। CBI के डायरेक्टर भी है, प्लीज उनको भी जाने दीजिए। लेट अस इवैल्यूएट क्या हो रहा Done. है, एंड विल कम आउट एंड गिव यू अ बाइट। डन सर, डन। सबको आराम से बैठ के बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक तो यू। सुना थैंक यू सो वेरी मच। कि विस्फोटक तो आपने तमाम व्यवस्थाएं देखी कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जिस कंपनी को दरअसल ये बिल्डिंग गिराने का ठेका दिया गया है, उस कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी एक 108 मीटर की बैंक की बिल्डिंग को गिराया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जब उसे धराशायी किया गया था। आपको बता दें, नोएडा की सुपरटेक की ये जो ट्विन टावर्स हैं 103 मीटर हैं, और दोनों में समानता ये है कि दोनों के आसपास काफी बिल्डिंग्स है, रिहायशी पूरा इलाका है। और बैंक को कैसे गिराया गया था आप ये तस्वीरों में देखिए। पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया गया था, बस कुछ सेकंड्स में ही पूरी ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी। और इसी तरह से 22 मई को वो दिन होगा, वो तारीख निश्चित की गई है जब इन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा, विस्फोटक लगाकर इन टावर्स को गिराया जाएगा। तो सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, एक धमाका हमने सुना, अब कितना और वक्त लगेगा? ब्लास्ट क्या कंप्लीट हो चुकी पूरी प्रक्रिया? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जो कंप्लीट ब्लास्ट है वो एक ही बार किया जाएगा, क्योंकि 2 बार ब्लास्ट नहीं करवाया जाएगा, और इसीलिए फिलहाल ये ब्लास्ट जो है वो करवाया गया है। एक बार में ही ये ब्लास्ट इसलिए करवाया गया है क्योंकि जब बिल्डिंग 22 मई को ब्लास्ट के तौर पर गिराई जाएगी तो उस समय भी यही ब्लास्ट होगा, यानी कि एक बार ब्लास्ट किया जाएगा और वो बिल्डिंग 2 मिनट में ही जमींदोज हो जाएगी। वजह यह है कि अगर इसमें क्रमबद्ध तरीके से ब्लास्ट करवाया जाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर आधी बिल्डिंग गिरती है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा चैलेंज होगा, और इसीलिए जो ब्लास्ट होगा वो एक ही बार ब्लास्ट का प्लान करवाया जाएगा, और उसके बाद जब बिल्डिंग जब गिरेगी तो जमींदोज होगी, और इसीलिए जो एक्सप्लोसिव लगाया
लगाया गया था, यानी कि बेसमेंट में और 13वें फ्लोर पे वो एक ही बार लगाया गया है ताकि जो ब्लास्ट हो उसे वाइब्रेशन इफेक्ट किया जाए, वाइब्रेशन को रीड किया जाए कि आखिर उसका जो कंपन है वो कितना है, एक्सप्लोसिव क्या इतनी मात्रा में ही प्रयोग किया जाए या इससे ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव लगाया जाए। ये इसलिए फिलहाल टेस्ट ब्लास्ट किया गया है क्योंकि चूंकि बिल्डिंग जो है वो लगभग 48 और 40 माले की बिल्डिंग है और इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज होने के लिए जो एक्सप्लोसिव की मात्रा है वो कितनी लगाई जाएगी, और उम्मीद ये भी है कि जो एक्सप्लोसिव होगा वो हर फ्लोर पे यानी कि बेसमेंट में ज्यादा मात्रा में लगाया जाएगा, और अगर उससे ऊपर यानी चला जाए 10वें और 13वें फ्लोर पर तो एक एक्सप्लोसिव 13वें माले पर, उसके बाद ऊपर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो बेसमेंट में ब्लास्ट होगा, बेसमेंट की जो क्वांटिटी होगी ब्लास्ट की वो बहुत ज्यादा होगी, तभी ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। क्योंकि अगर नीचे से जो ब्लास्ट होगा वो तेजी से किया जाएगा तभी बिल्डिंग नीचे जमींदोज होगी, और इसीलिए प्लान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो धमाका होगा उस धमाके के दौरान जो धूल का जो उभार होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि लगभग 3.5 किलो विस्फोटक फिलहाल इस्तेमाल किया जाएगा, और 3.5 किलो विस्फोटक फिलहाल आज इस पूरे उसमें कहीं ना कहीं प्लान किए गए हैं, और उसी विस्फोटक के द्वारा एक बार फिलहाल इस ब्लास्ट को अंजाम किया गया है। इस पूरे ब्लास्ट में कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा जो एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जॉब होगा वो कंपनी के लिए ये है कि जो रेसिडेंशियल फ्लैट हैं उन फ्लैटों में क्रैकडाउन ना आए, किसी भी प्रकार से कोई क्रैकडाउन ना आए। हालांकि एहतियातन इस बिल्डिंग के अगल बगल के तमाम जो लोग हैं उनको फिलहाल यहां से शिफ्ट कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि वो अपने घरों से थोड़ी दूर शिफ्ट हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी ना होने पाए। ये एक बड़ा रिसर्च का भी टॉपिक था, और इसीलिए न केवल इंडियन मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया भी यहां पर पहुंची हुई है, और वो इसलिए क्योंकि पहुंची हुई है क्योंकि ये एक्सप्लोसिव का जो फिलहाल एक्सप्लोसिव के द्वारा बिल्डिंग डिमोलिश करवाई जा रही है, ये पहली बड़ी बिल्डिंग है जो फिलहाल नोएडा में डिमोलिश करवाई जा रही है। और लगातार आपने हमें तस्वीरें दिखाई, पूरी जानकारी आपने हमें दी। तो नोएडा के सेक्टर 93A में बना ये ट्विन टावर 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड्स में गिरा दिया जाएगा। 22 मई को ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 1 घंटा बंद रहेगा। ट्विन टावर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी, और 22 अगस्त तक इसका मलबा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी को सभी एनओसी लगभग मिल चुके हैं, और इन दोनों टावर्स को विस्फोट के जरिए गिराया जाएगा। इसके लिए पुलिस से भी एनओसी ले ली गई है। इस पूरी कार्रवाई में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आने वाला है।